हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। चलिए, आज हमने जो पिछली वीडियो में कविता जानी थी, जिसकी व्याख्या समझी थी, उसके प्रश्न उत्तर हम हल करेंगे। कौन सी कविता? आपकी पाठ 4 की कविता कठपुतली। तो चलिए देखते हैं अभ्यास के प्रश्न। प्रश्न 1, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो आप जानते हैं क्यों गुस्सा आया था ना कठपुतली को। चलिए उत्तर देखते हैं। कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे हमेशा दूसरों के इशारे पर ही नाचना पड़ता है। वह लंबे समय से धागों से बंधी है। उसकी इच्छा है कि अपने पांवों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बने। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगता है, इसलिए उसे गुस्सा आता है। चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न देखते हैं। कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? कठपुतली को स्वतंत्र होकर अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह खड़ी नहीं होती, क्योंकि जब उस अकेली कठपुतली पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, तो वह बहुत डर सी जाती है और सोचने लगती है कि कहीं उसका उठाया गया यह कदम सभी को मुसीबत में न डाल दे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी? उत्तर, पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों को भी बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि वे भी पहली कठपुतली की तरह स्वतंत्र होना चाहती थी और उनकी भी इच्छा थी कि वे भी अपने पांवों पर खड़ी हों, अपनी इच्छा के अनुसार चल सकें। पराधीनता का जीवन व्यतीत किसी को पसंद नहीं है। यही कारण है कि वह पहली कठपुतली की कही बात से सहमत थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 4, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई? ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। आप जानते हैं कि उसने ऐसा क्यों सोचा, क्यों कहा? चलिए बताइए मुझे। क्योंकि वो पहले समय के बारे में सोच रही थी, लेकिन आप अपने लिए तो कर सकते हो, लेकिन जब दूसरों की उम्मीदें आपसे बढ़ जाती हैं तो आप कदम उठाते हुए सोच समझकर फैसला लेते हो, इसलिए वो डर गई थी। चलिए देखते हैं। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। उसे अपने ऊपर दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि वो दूसरों की जिम्मेवारी नहीं उठा सकती, है ना। चलिए, अब आपका एक टॉपिक है कविता से आगे। जब हम पाठ पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है पाठ से आगे, लेकिन ये कविता है तो लिखा हुआ है कविता से आगे। प्रश्न 1, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? नीचे दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचें और अर्थ लिखें। क, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। ख, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। ग, बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। तो चलिए उत्तर देखते हैं। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इसका अर्थ यह है कि बहुत दिन बीत गए हैं, फिर भी हमारे मन का दुख दूर नहीं हुआ और न ही मन में खुशी आई। आपने इसका भावार्थ पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। इस वीडियो में केवल यहीं तक। इसके नेक्स्ट वीडियो में आप इसके MCQ क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरात्मक प्रश्नों को भी जान सकते हैं।
वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, सी यू सून।